नमस्कार सभी किसान भाइयों। जय किसान जय छत्तीसगढ़। मैं आपको आज एक नए कॉन्सेप्ट की जानकारी देना चाहता हूँ कृषि से संबंधित। जैसे हम कृषि करते हैं, पर कृषि के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो कृषि की आत्मा कहना दुर्लभ नहीं होगा, ये मिट्टी। मिट्टी बहुत उपयोगी चीज़ होता है। मिट्टी से ही हमारा फसल डिपेंड करता है कि क्या इसके आगे की गतिविधियाँ होने वाली हैं। तो सबसे पहले मिट्टी कैसा है, इसको अपन एक चीज़ नॉर्मली देख सकते हैं। लाल मिट्टी भी होता है, रेतीली बालू मिट्टी भी होता है, काली मिट्टी भी होता है, दोमट मिट्टी भी होता है। तो सबसे अच्छा मिट्टी तो बालुई दोमट होता है मेरे हिसाब से। मतलब उचित जिसको बोलते हैं, जिसमें धान के लिए जो उचित रहता है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे तो काली मिट्टी, कन्हार, ऐसा नामों से हर जगह अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। बरछा भी बोलते हैं इसको। इसी तरह है सबसे न्यूनतम ज़मीन जिसको छत्तीसगढ़ में भाटा ज़मीन बोलते हैं। इसमें अपन मौसमी फसलें बरसात में या ऐसे उगा सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी संधारण करने का उतना क्षमता नहीं रहता। इसमें वर्षा का पानी बह जाता है। और इसी तरह जैसे हमारी डोरसा, मटासी, मटासी का भी थोड़ा कम कॉन्सेप्ट रहता है, वो अम्लीय होती है। इसी तरह डोरसा हो गया, और इसी तरह हमारा कछार कन्हार हो गया। तो 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसमें अब कौन सा सेलाइन है, एल्काइन है या कि न्यूट्रल है, इसकी भी जानकारी सबको अलग अलग उससे प्राप्त होती है। मिट्टी का सॉइल टेस्ट में पीएच वैल्यू उसका कितना है, ये सब चीज़ें उसमें पोषक प्रबंधन उसका कितना है ना, उसमें उर्वरक मैनेजमेंट उसका कितना है, ये सब चीज़ें उससे जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी रहता है। ये प्राथमिक अवस्था है। किसान को अगर उन्नत खेती, अच्छी खेती करना चाहता है, तो किसान को सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग का फार्म अपनाना चाहिए। सॉइल टेस्टिंग से सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं, जैसे आप यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, सिंगल सुपर डाल रहे हैं, या कि मोनो आप पोटाश डाल रहे हैं, है ना। तो इसमें सॉइल टेस्ट आप कराएंगे, मिट्टी जांच आप कराएंगे, तो इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत भी पता चल जाता है। इसी तरह पोटाश का भी पता चल जाता है। इसी तरह फास्फोरस का भी पता चल जाता है कितने परसेंट है। उसी के अनुसार उसमें अलग से जो कैलकुलेट किया जाता है, जो उर्वरक रहते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं। तो सॉइल टेस्टिंग के लाभ भी बहुत हैं। उर्वरक की हिसाब से भी उसमें अच्छा कम वो होता है, जिससे किसान की लागत कम होती है। और मिट्टी अगर अम्लीय है तो उसमें चूना पत्थर डाला जाता है। और अगर मिट्टी क्षारीय है तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। और अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू अगर 8 से ऊपर है, 8 के समथिंग से ऊपर है, तो उसमें पायराइड बोला जाता है। पायराइड तत्व को मिला करके उसको कंट्रोल किया जाता है, मिट्टी के पीएच वैल्यू को। और 6.5 से 7.5 पीएच वैल्यू तक की जो मिट्टी होती है, वो ज़मीन सर्वोत्तम मानी जाती है। उससे कम पीएच की ज़मीन अम्लीय यानी अल्काइन, और उससे ज़्यादा पीएच की मिट्टी सेलाइन कहलाती है। और उसके ओवर जो जाती है, उसमें पायराइट मिलाया जाता है। तो ये है मिट्टी से संबंधित जानकारियाँ। तो जैसा कि मेरी बात सभी किसान भाई सुन रहे होंगे, तो ज़रूर इस पद्धति को अपनाएं। अपने जिला कृषि विज्ञान केंद्र या कि ग्राम रोजगार से ग्राम रोजगार के जो रहते हैं, ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। और उनके माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र में अपना सॉइल टेस्टिंग का लैब भी होता है हर ज़िलों में। तो वहाँ से जा कर के सैंपल अपना दे करके उसका आप चेक करा सकते हैं। तो इसका सैंपल मैं बता दूं, जैसे अपनी जो ज़मीन रहती है, 1 एकड़ या 1.5 एकड़ है, जो इसका ज़मीन का मिट्टी जहाँ जहाँ सेम साइज़ है, सेम है, मतलब बदला नहीं है, उस जगह में समथिंग 1 एकड़ में 4 से 5 गड्ढे करना चाहिए। खेत के पेड़ के नीचे की मिट्टी को नहीं लेना है, और मेड़ के चारों ओर की मिट्टी को भी नहीं लेना है। उसमें एक भी शेप में बीच में एक गड्ढा कीजिए। छः
6 इंच अधिकतम उसका गड्ढा होना चाहिए, गड्ढे की गहराई, और भी शेप में होना चाहिए, और खुरपी की मदद से उसकी परतों को ले करके एक दूसरे पात्र में रखना चाहिए। और इसी तरह कम से कम 5 से 6 गड्ढे करना चाहिए पूरे खेत में मिला करके, और उनकी मिट्टी को अच्छे से मिला करके कूट लेना चाहिए। कूट के उसे छांवदार जगह में सुखाएं, या कि घर के अंदर पंखे में सुखाएं, उसे धूप से ज़रूर बचाएं। इस तरह जब मिट्टी हमारी सूख जाए तो उसे किसी सैंपल बॉक्स में डाल करके और अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जा कर के आप, या कृषि विस्तार अधिकारी को, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को दे सकते हैं। और इसके बाद आपको सॉइल टेस्टिंग का कार्ड भी मिल जाता है, सॉइल हेल्थ कार्ड जिसको बोला जाता है। उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो जय किसान, जय छत्तीसगढ़, ज़रूर अपनाएं इसे। धन्यवाद।